जय सेवा सगा साथियों, सभी मात शक्ति पित शक्ति युवा शक्ति चुवा पुत्र सभी शक्ति को सेवा जुहा प्रकृति शक्ति पड़ा पिन को भी सेवा जुहा। तो साथियों, गोंडवाना गोंडी पुनेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज अध्याय 16 का 10वां है गड़ा पुनो तिदाना। इसमें हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और तब मानेंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं। गला पुनो अने गड़ा पुनो तिदाना आने गुल्ली का नया खाना। यह त्यौहार बैसाख महीने में मनाया जाता है। जेठ और बैसाख माह में महुआ और गुल्ली चुनकर सुखाते हैं। महुआ फूलों को सुखाकर कोयांग या राब बनाकर खाते हैं और गुल्लियों से तेल निकाल कर उसे भी भोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस तरह महुआ फूल और तेल को खाने के पूर्व उसे देवी देवताओं को सर्वप्रथम अर्पण किया जाता है। इसे ही गुल्ली या महुआ का नया खाना या पुनो तिदाना कहा जाता है। महुआ या गुल्ली का नया खाना त्योहार के दिन सुबह घर आंगन की साफ सफाई कर लिपाई पुताई की जाती है। गुल्ली के तेल में तलकर नमकीन और मीठे खाद्य पकवान तैयार किए जाते हैं। उसी तरह सूखे हुए महुआ फूलों को कढ़ाई में भूनकर कोयांग बनाए जाते हैं। घर का प्रमुख या भूमिका आंगन में पूर्व दिशा की ओर एक चौक तैयार करता है। उस चौक पर साजा की पत्तियां एक कतार में रखते हैं। जो जितने सगा देवों के होते हैं उतने ही पत्तियां कतार में रखते हैं। अगली कतार में फड़ापेन बुढ़ालपेन के नाम से एक पत्ती और बाद के कतार में सगा देवों के लिए पत्तियां रखते हैं। उन पत्तियों पर पानी छिड़क कर हर एक पत्ती में आक्षित डालकर एक एक खारक रखते हैं। उसके बाद गुल्ली के तेल में तले हुए पकवानों का नैवेद्य चढ़ाते हैं। भूमिका द्वारा नैवेद्य चढ़ाने के बाद घर के सभी लोग पूजा करते हैं और अंत में सभी मिलकर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसी दिन से महुआ फूलों और फलों के तेल से बनाए गए खाद्य पदार्थों को सेवन करना आरंभ हो जाता है। कोयावासी गौड़ समुदाय के लोग महुआ फूलों का बहुत बड़ा महत्व है। वे अपने देवी देवताओं को महुआ फूल चढ़ाकर उनकी उपासना करते हैं। इस बारे में उनकी यह मान्यता है कि महुआ ही एकमात्र ऐसा फूल है जो सदा तरोताज़ा रहता है। सूख जाने पर भी उसे पानी में भिगोया जाए तो वह फूलकर तरोताज़ा हो जाता है। यह त्यौहार बैसाख माह की प्रथम पदा के पंचमी से उनके सुविधा के अनुसार मनाया जाता है। यह सजोरी बिदरी पूजा 11वां है। कोयावासी गोंड समुदाय के गढ़जीव सजोरी बिदरी पूजा वर्षा ऋतु आरंभ होने पर खेत खलिहानों में अनाज की बुआई करने के पूर्व करते हैं। यह पूजा आमतौर पर जेठ माह की पूर्णिमा के दिन की जाती है। या उसके बाद अमावस की घड़ी तक, जैसा ग्राम वासियों को सुविधा होती है उस मुताबिक आगे
पीछे की जाती है। गांव की पूर्व दिशा में जहां खिला मुठवा कुंवारा भीमाल पे या मातादाई पंडरी पुंगार आदि देवी देवताओं का ठाना होता है, उस स्थल में सभी ग्रामवासी मिलकर पूजा करते हैं। इस पूजा के पर्व सभी ग्रामवासी एक पंचायत बुलाते हैं जिसमें सजोरी बिदरी पूजा करने की एक तिथि तय की जाती है। इस पूजा के लिए सभी ग्रामवासी चंदा जमा करते हैं। जमा की गई चंदा से पूजा पाठ का सामान खरीदा जाता है। निश्चित की गई तिथि के दिन सुबह पहाटिया के समय गांव का भूमका या मांझी ग्रामवासियों के साथ गांव की पूर्व दिशा में ग्राम देवताओं के स्थल में जाता है। भूमका ग्राम देवताओं की पूजा बेल फूल नारियल सिंदूर हल्दी चावल आदि चढ़ाकर ग्राम देवताओं की पूजा बेल फूल नारियल सिंदूर हल्दी चावल आदि चढ़ाकर करता है। उसी तरह गांव की सीमा के अंदर जो देवी देवता होते हैं जैसे कोड़ोपेन, उसी तरह गांव की सीमा के अंदर जो देवी देवता होते हैं जैसे कोड़ोपेन सीढ़ीपेन कोड़ोपेन सीढ़ीपेन पुल्लीपेन नागपेन वेरपेन माटियापेन भूईपेन भूरा भगत महारू भूमका जाटवा भीमाल हिरवा भीमाल केशो भीमाल भाजी भीमाल मुकोसा भीमाल माता दाई पंडरी दाई पुंगार दाई कुसार दाई एड़ची एड़मी पेन देतुर पेन आदि सभी देवी देवताओं को पूजा उनके ठाना में जाकर करते हैं। इन सभी देवताओं की पूजा करके गांव का भूमका पूजा स्थल में लौट आता है। हर घर से जमा किया गया अनाज से सवा पायली अनाज निकालकर से सभी एक जगह पकाया जाता है। खिला मुठवा और पंडरी पुंगार देवी के ठाना के सामने एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है, उसे कोटी कहा जाता है। गोंडी भाषा में कोटी आने अनाज का भंडार। उस कोटी में सवा पायली अनाज भरकर उसकी पूजा की जाती है। उसी अनाज के कोटी को संचय या सजोरी कोटी कहते हैं। गांव का भूमका अपने साथ समोका पेड़ की पत्तियां तोड़ लाता है। गांव में जितने घर होते हैं उतनी ही पत्तियां को बिछाकर उसमें कोटी से एक मूठ अनाज निकालकर रखता है और पुड़िया बनाता है। उन पुड़ियों को सजोरी पुड़िया कहते हैं, संजोई पुड़िया कहते हैं। उन सजोरी पुड़ियों का वितरण गांव का भूमका घर घर में जाकर करता है। वितरण करने हेतु गांव के बच्चे उसके साथ जाते हैं। उसके लिए एक मूसल के मध्य में सजोरी पुड़ियों की गठरी बांधकर उसे दो बच्चों के कंधों पर लाद कर वे घर जाते हैं। उस वक्त जो गीत गाए जाते हैं वे विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। नागपुर भंडारा बालाघाट मंडला सिवनी छिंदवाड़ा परिक्षेत्र में जो गीत गाया जाता है
वह निम्न प्रकार है। सजोरी पाठा। खीला मुठवा भीमाना, सजोरी पुणिंग तातोना। खीला मुठवा भीमाना, सजोरी पुणिंग तादोना। पंडरी पुंगार गोंगोना, सजोरी पुणिंग तादोना। पंडरी पुंगार गोंगोना, सजोरी पुणिंग तादोना। सजोरी पुणिंग एतारो, बाजे को दो पड़सियारो। सजोरी पुणिंग एतारो, बाजे को दो पड़सियारो। सजोरी पुणिंग एतारो, दाना कोटिंग निहारो। सजोरी पुणिंग एतारो, पिरता सागम बातारो। नेल पुहा ताले हनारो, बाजी दाना पड़सिहारो। नेल पुहा ताले हनरो, बाजी दाना पड़सिहारो। पन्ने रानी एरेक सियार, बाजी को दो तून पंडेसिया। बाणा बुदाई बाणाओ, सजोरी पुणिंग एताओ। बाणा बुदाई बाणाओ, सजोरी पुणिंग एतारो। राम के देवी देवतारो, सबों को सेवा जुहारा हो। राम के देवी देवतारो, सभी के सेवा जुहारा हो। युक्त गीत समाप्त होने पर घर घर की गृहिणी आरती लेकर बाहर आती है और सजोरी पूड़ियों की पूजा करती है। भूमिका को टीका लगाकर अभिवादन करती है, जिस पर भूमिका आशीर्वाद देकर सजोरी पूड़ियाँ निकालकर उसे देता है और गृहिणी उसके बदले में 1.25 रुपया भूमिका को दक्षिणा देती है। इस तरह सजोरी पूड़ियों का वितरण सजोरी बिदरी पूजा के दिन किया जाता है। बिदरी इस गोंडी शब्द का अर्थ वितरण ऐसा होता है। सजोरी बिदरी आने सजोरी पूड़ियों का वितरण त्योहार है। सजोरी पूड़ियों का वितरण के बाद पूजा स्थल पर जो खाना पकाया जाता है, उसे सभी ग्रामवासी मिलकर सेवन करते हैं। अंत में देवी देवताओं का दर्शन लेकर अपने अपने घर लौट आते हैं। दूसरे दिन से खेत खलिहानों में सभी ग्रामवासी अनाज बोना आरंभ कर देते हैं। सजोरी बिदरी पूजा करने के पीछे कोयावासी गौड़ समुदाय के गढ़जीवों का जो धार्मिक दर्शन है, उस संबंध में यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में गौड़ समाज में कुवारा भिमालपेन नामक एक शक्तिवर्धक योग सिद्ध और तंत्री विद्या में पारंगत महापुरुष हो गया। उसके 6 भाई और 5 बहनें थी। जाटवा, हिरवा, बाना, भाजी, मुकोसा ये 6 भाई और पंडरी, पुंगार, मुंगार, कुसार और मादादाई ये 5 बहनें थी। उनमें से जो पंडरी और पुंगार बहनों ने सहकारी सिद्धांत के आधार पर हर गांव में अनाज भंडारों का निर्माण ग्रामवासियों की मदद से किया था। पंडरी पुंगार ने
प्राचीन काल में किसानों को वर्षा ऋतु आरंभ हो जाने पर बुआई करने हेतु अनाज के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता था। इसलिए पंडरी और पुंगारदाई ने हर गांव में सामुदायिक अनाज भंडार निर्माण करने का कार्य किया। जरूरत के वक्त किसान अनाज भंडारों से गिनकर अनाज निकाल ले आते थे और फसल निकलने पर सवा गुना ले जाकर जमा किया करते थे। यह कार्य पंडरी तथा पुंगार पर विश्वास रखकर किया जाता था। अनाज भंडारों का देख रेख करने वाला कोई नहीं होता था, सब कुछ विश्वास पर ही चलता था। उसी अनाज भंडार को सजोरी कोठी कहा जाता था। आज भी पंडरी पुंगारदाई को अन्नपूर्णा माता के नाम से पूजा जाता है। कोयावासी गौड़ समुदाय के गढ़जीवों में यह जो सामूहिक अनाज भंडारों की प्रथा थी वह विदेशियों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गई, क्योंकि संजोरी कोठियों में जो अनाज भरा होता था उसे वे लूट कर ले जाया करते थे। इसलिए यह प्रथा बंद हो गई, किंतु उसके स्मृति में संजोरी विद्री त्यौहार मनाया जाता है। तो सगा साथियों, बस इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय राज करेगा गढ़वाना, जय मूल्य निवासी, हम हैं आदिवासी।